ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग जहां पे लोगों को बहुत अमीर कर देता है और जहां पे लोगों को बैंकरप्ट कर देता है। अगर बिना सीखे करोगे तो पैसा तो डूबना ही डूबना है, अगर सीख के करोगे तो आप प्रॉफिटेबल होने का चांसेस है। लेकिन आप सीखने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप यूट्यूब पे जाते सर्च करते हो, बहुत सारे वीडियो जाते हैं, लेकिन एक सीरीज़ वाइज नहीं है जहाँ पे आप प्रॉपर्ली सीख पाओ। और जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको इतना एडवांस टर्म्स वगैरह यूज होते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ है देबाशीष, जो कि पूरा बिगिनर है, ऑप्शन फील्ड में पूरा बिगिनर। वो उनको जब मैं समझाऊंगा उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि सर ये क्या है वो क्या है, आपकी तरह। ठीक है, तो इस इंटरेक्शन में आप लोग को भी समझने में हेल्प होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हम लोग 2 पार्ट या 3 पार्ट में इसको वीडियो बनाएंगे। तो बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, मार्केट से कुछ करना चाहते हो, एक सीरियस लर्नर हो, तभी जाके आप वीडियो देखो एंड तक, है ना। एक नोटबुक रखो अपने पास, जो भी बता रहा हूँ उसको नोट करते चलो, ताकि अच्छा लगेगा। आप नोट करोगे, मेरे को बाद में बताओगे कि सर मैंने ये नोट किया, मेरे को और सीखना है, आप कमेंट करोगे तो कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग सच में सीख रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन ट्रेडिंग समझने से पहले हम लोग इंडियन मार्केट में समझते हैं कि ट्रेडिंग जो हम लोग का होता है वो 2 सेगमेंट में होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा इक्विटी सेगमेंट, ठीक है, एक होता है हमारा डेरिवेटिव सेगमेंट। ओके, डेरिवेटिव सेगमेंट। अब इक्विटी सेगमेंट किसको कहते हैं हम लोग? आप जो भी स्टॉक्स देखते हो, रिलायंस ले लो, विप्रो ले लो, इन्फोसिस ले लो, आप जब डायरेक्ट जाके कोई भी स्टॉक्स बाय करते हो, 1 शेयर लेते हो, 2 शेयर लेते हो, आपको कुछ वहाँ पे रूल्स नहीं है कि आपको मिनिमम इतना क्वांटिटी लेना पड़ेगा। आप जितना चाहे आप ले सकते हो। ठीक है, और फंड लेने के बाद आप जितना दिन चाहे होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे 2 टाइप का ट्रेडिंग होता है, एक होता है इंट्राडे, एक है पोजिशनल। इंट्राडे मतलब सेम डे पे जो पे करो, लेकिन पोजिशनल में क्या होता है, मतलब जब एक दिन से ज़्यादा हो जाएगा, आप 10 साल तक भी होल्ड कर सकते हो, 12 साल 15 साल जितना देर होल्ड कर सकते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, जहाँ पे नो रूल्स, कुछ रूल्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग डेरिवेटिव सेगमेंट में आते हैं, वही इक्विटी का, रिलायंस का है, विप्रो का है, इन्फोसिस का है, एक डेरिवेटिव सेगमेंट, वहाँ पे क्या आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा। आप सोचो, जब भी आप एक चॉकलेट खरीदने जाते हो, दुकान में जाते हो, एक एक चॉकलेट खरीदते हो, अगर 100 चॉकलेट खरीदोगे तो आपको 100 रुपया पड़ेगा, बराबर। जब वही चॉकलेट का डब्बा हम लोग जब पैकेट में खरीदेंगे वो सस्ते में होगा कि नहीं? हाँ। है कि नहीं? तो वो सेम बात समझ, जो फ्यूचर ऑप्शन हमारा हो गया, पूरा बेसिक में समझा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है वही आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब हम लोग फ्यूचर ऑप्शन बात करते हैं, अब बात करेंगे होलसेलर। डब्बा आपको कहाँ मिलेगा? होलसेलर की दुकान में। अब जो होलसेलर के पास जाओगे वो चीज़ क्या होगी? सस्ते मिलेंगे। सस्ते। लेकिन जो डब्बे में आते हैं, अब होलसेलर, जो होलसेलर पे जाते हो, खरीदता कौन है? दुकानदार खरीदेगा, नॉर्मल इंडिविजुअल खरीदेगा? दुकानदार खरीदेगा। अब दुकानदार खरीदेगा तो बेचना पड़ेगा। लेकिन एक सोचो कि ब्रेड पैकेट खरीद लिया या उसका दूध पैकेट खरीद लिया, उसका होंगे क्या होगा? एक्सपायरी, मतलब एक खत्म टाइम होगा कि आपको इतने दिन के अंदर बेचना पड़ेगा, है ना। तो सेम बात आ गया हमारा फ्यूचर ऑप्शन। अब डेरिवेटिव मार्केट में जो आते हैं, डेरिवेटिव में 2 पार्ट अलग अलग हैं। एक है हमारा फ्यूचर, ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग खराब है गाइस, आप सुन के लिखना। ठीक है, फ्यूचर, एक है हमारा ऑप्शंस, बराबर। अब जो ये फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं वही होते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आपका एक मिनिमम पैकेट लेना पड़ता है, क्वांटिटी लेना पड़ता है। उस मिनिमम क्वांटिटी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉट साइज। ठीक है, मतलब समझ जाओ कि पैकेट ऑफ स्टॉक्स, पैकेट ऑफ क्वांटिटीज, मतलब इतना बाय करना ही पड़ेगा आपको। कुछ ये नहीं है, अलग अलग लॉट साइज होता है। रिलायंस का अलग होगा, विप्रो का अलग होगा, इन्फोसिस का अलग होगा, टीसीएस का अलग होगा, सब स्टॉक्स का अलग अलग होते हैं। वो कंपनी डिसाइड होता है, वो लोग प्लान करके बनाते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी अलग अलग आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं पैकेट। अब पैकेट तो बोलेंगे नहीं यहाँ पे, हम लोग बोलेंगे इसको लॉट साइज, बराबर। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला मिनिमम क्वांटिटी हो गया, और इसका और एक होते हैं, क्या होते हैं? एक्सपायरी। समझ पा रहे हो? दोनों का ही होंगे एक्सपायरी, कि आप लोगे तो इतने दिन के अंदर आपका क्या होना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा। इतने दिन के जो भी करना है करो। आप अगर चीज़ को खरीदे हो मतलब इतने दिन के अंदर ही बेचना पड़ेगा। आप जो भी करो, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में हो, इतने दिन के अंदर आपको बेचना पड़ेगा। इसका होगा एक्सपायरी। एक्सपायरी अब 2 तरह से है। एक है आपका मंथली एक्सपायरी। ठीक है, मैं इसको पूरा हटाता हूँ ताकि मैं एक बार फ्लो में आ जाता हूँ तो पूरा एक जगह पे लिख देता हूँ, आप लोग लिखते रहो। ठीक है, एक्सपायरी में क्या होंगे? एक है मंथली एक्सपायरी, ओके, एक है आपका वीकली एक्सपायरी। ओके, किसका मंथली होते हैं, किसका वीकली होते हैं, वो सब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मंथली एक्सपायरी जो होते हैं, जितना भी सारे स्टॉक्स हैं, जितने भी स्टॉक्स जो फ्यूचर ऑप्शन में, ज़्यादातर ऐसा नहीं कि 5,500 स्टॉक्स है तो सारे कोई फ्यूचर ऑप्शन होंगे, नहीं, स्पेसिफिक स्टॉक्स में होते हैं, ज़्यादातर ब्लू चिप स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में होते हैं। ठीक है, अब जिसमें मंथली एक्सपायरी इसमें होंगे, हम लोग जाएंगे इंडेक्स के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं, फिर इंडेक्स के ऊपर जाएंगे। जितने भी सारे स्टॉक्स है, सबका एक्सपायरी होता है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, लास्ट गुरुवार को होते हैं। गुरुवार छुट्टी होंगे तो कब होंगे? आपका वेंसडे को ही हो पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट थर्सडे हमारा हो गया एक्सपायरी, मंथ का एंड। अब वीकली एक्सपायरी किसके होते हैं? वीकली एक्सपायरी मोस्टली होते हैं इंडेक्स का।
ठीक है। इंडेक्स का बोथ मंथली वीकली होता है। इंडेक्स को समझते हैं। अब देखो इंडेक्स जो होता है हमारा, जितना स्टॉक एक्सचेंज हमारा होता है NSE BSE, NSE के अंडर में 5,500 स्टॉक्स है, उसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को मिला के ग्रुप बन जाता है। अच्छा। वो हमारा बन जाता है इंडेक्स। अब सोचो कि IT सेक्टर में से बेस्ट स्टॉक्स को मैंने पिक किया, एक ग्रुप बना दिया। मेरा स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कर सकता हूँ, मैंने एक ग्रुप बना दिया, तो वो बन गया निफ्टी IT। अब मैं बैंकिंग सेक्टर में ग्रुप बना दिया, वो बन गया बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 क्या होते हैं? 50 स्टॉक्स, 50 सारे सेक्टर में मिला जुला के 50 बेस्ट स्टॉक्स हो गए, वो गया निफ्टी 50 के अंडर में आ गया। तो ये सब हमारा इंडेक्स होता है। आप इंडेक्स का जो प्राइस चलता है, जैसे अभी आप देखोगे हमें निफ्टी 50 का मैं चार्ट ओपन किया हूँ। अब निफ्टी 50 का देखोगे तो प्राइस हमें चल रहा है 24,123। तो डायरेक्ट इतना पैसा तो पे नहीं करेंगे यहाँ पे। आप रिलायंस अभी चल रहा है 2,000 रुपये, तो रिलायंस आप डायरेक्ट 2,000 रुपये पे करके ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक शेयर नहीं ले सकते कि 24,000 देके पे कर लोगे, नहीं। इंडेक्स का ओनली एंड ओनली फ्यूचर ऑप्शंस ही होते हैं, वहाँ पे इक्विटी नहीं होते। आपको समझ में आ रहा है दोनों चीज़? इक्विटी में क्या होता है? नो रूल्स, एक क्वांटिटी भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक क्वांटिटी नहीं होगी। यहाँ पे मिनिमम आपको लॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका होता है ओनली फ्यूचर ऑन ऑप्शंस, ओके। अब फ्यूचर ऑप्शन में थोड़ा फ्यूचर को हम लोग हाईलाइट्स में समझते हैं, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर हमारा क्या है? अब देखो रिलायंस को जब बाय करने जाते हो, आप क्या करते हो? अपने ब्रोकर पे जाते हो, रिलायंस सर्च करते हो, डायरेक्ट यहाँ पे बाय मारते हो, सिंपल। रिलायंस बाय करते हो, आप क्या सोचते हो क्या होगा? मार्केट क्या होगा? रिलायंस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। बाय किया तो ऊपर जाएगा, सेल किया तो नीचे जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट रिलायंस को जाके सर्च करके बाय कर लेते हो। मैं बोलूँगा इन्फोसिस बाय करने के लिए आप जाओगे ब्रोकर पे सर्च करोगे, लेकिन मैं बोला कि रिलायंस का फ्यूचर बाय करो, तो आप कैसे बाय करोगे? उधर जाके बाय करूँगा फ्यूचर। एक फॉर्मेट होता है, एक फ्यूचर का फ्यूचर ऑप्शन दोनों का एक फॉर्मेट होता है। अभी हम लोग फ्यूचर समझ रहे हैं, तो फ्यूचर का जो फॉर्मेट है, ठीक है, हम लोग फ्यूचर समझ रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ फ्यूचर्स, ओके। फॉर्मेट ऑफ फ्यूचर्स, आपको यही सर्च करने से ही आप बाय कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ फ्यूचर्स, प्लीज़ गाइस, मेरा जैसे मैंने बोला हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, आप लोग थोड़ा सा देखो। फॉर्मेट ऑफ फ्यूचर्स क्या है? देखो लिखो होती है। फॉर्मेट फ्यूचर्स क्या है? पहला हम लोग का है इंस्ट्रूमेंट, ओके। इंस्ट्रूमेंट स्पेस एक्सपायरी स्पेस FUT। इंस्ट्रूमेंट क्या है? जितने भी स्टॉक्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, सब इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं। एक्सपायरी कब होंगे? जब इस महीना चल रहा है आपका, अभी कौन सा महीना वीडियो बना रहा है, हम दिसंबर में बना रहे हैं, तो दिसंबर का आपका एक्सपायरी हो गया। FUT रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे रखेंगे इन्फोसिस, ठीक है। यहाँ पे एक्सपायरी क्या लेंगे? दिसंबर थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मंथ, यहाँ पे फ्यूचर में डायरेक्ट मंथ ले दीजिए, यहाँ पे डेट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर, ओके। ये आपका एग्जाम्पल पे आ गया। अब इस फॉर्मेट को थोड़ा सा सर्च करते हैं अपने ब्रोकर पे, ठीक है। जब भी आप ब्रोकर पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सर्च करते हैं इन्फोसिस, हमारा क्या था? दिसंबर, उसके बाद फ्यूचर, ये तो ऑटोमेटिक लिखा आ गया, दिख रहे हो? तो ये डेट भी लिखे आ जा रहे हैं, बस कुछ कुछ ब्रोकर्स में नहीं लिखते हैं, कुछ ब्रोकर्स में डायरेक्ट लिख देते हैं। मैं ये मेरा डेमो ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे 24 जो है 2024 है, 26 दिसंबर आपका क्या है? आपका क्या बन गया? एक्सपायरी और FUT ऑटोमेटिक लिखे आ रहे हैं। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो इन्फोसिस 24 दिसंबर 26 FUT आ गए। अब जब सोचो कि मैं इसको डायरेक्ट बाय करने जाऊँगा, आप अपने ब्रोकर पर डायरेक्ट बाय कर सकते हो। जब जाओगे देखो एक लॉट में मिनिमम यहाँ पे लिखा आ गया 400 क्वान्टिटी। 400 इन्फोसिस आप बाय करोगे तो 400 क्वांटिटी आपको लेना ही पड़ेगा कंपलसरी। हाँ, 405 नहीं ले सकते, 410 नहीं ले सकते, 400 क्वांटिटी ही लेना पड़ेगा। अब 400 क्वांटिटी बाय करने के लिए नीचे देखिए कितना आपको मार्जिन लग रहे हैं, यहाँ पे देखो 1,45,000 समथिंग, 1,45,000 समथिंग लग रहे हैं, ठीक है। आपके ब्रोकर्स में आ रहे हैं, मैं अभी मोबाइल पे यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी शेयर कर दूंगा। जो भी मेरा वीडियो एडिट करेंगे आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके मोबाइल पे दिखा दें ताकि ईजी होगा समझने में, ठीक है। 1,45,000 लग रहा है, बहुत लोगों को लगे 1,45,000 तो मतलब 1,45,000 तो बहुत ज़्यादा है कि नहीं। लेकिन एक सोच के देखो, मैं अगर इन्फोसिस को इक्विटी मतलब डायरेक्ट इन्फोसिस जो बाय करते हैं, इक्विटी मतलब जो बात इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बात करेंगे, वही सेम 400 क्वांटिटी यहाँ पे करता हूँ। देखो 400 क्वांटिटी लेने के लिए मेरे को यहाँ पे 7 लाख कुछ पड़ रहा है, दिख रहा है, सब दिख रहा है। 7 लाख मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ओवरनाइट मतलब इन्वेस्टिंग बहुत सारे ब्रोकर में इन्वेस्टिंग लिखे आते हैं, डिलीवरी लिखे आते हैं, ठीक है। इसमें मैं जो दिखा रहा हूँ इसमें ओवरनाइट लिखा हुआ, मतलब एक दिन से ज़्यादा, ठीक है। अब एक उसको लेने के लिए 7 लाख लग रहे हैं यहाँ, लेकिन हम लोग फ्यूचर में कितना देखे थे? 1 लाख। तो ऑब्वियस बात है जब वो पैकेट में ले रहे तो सस्ता पड़ रहा है कि नहीं? आपको 1 लाख ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन इसके कंपैरेटिवली सस्ता है कि नहीं? मतलब जैसे हम लोग होलसेल में बल्क में खरीदते हैं तो हमको डिस्काउंट देते हैं, वैसे ये भी हम बल्क में खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहे हैं। 5 गुने का आपको लेवरेज मिल जा रहा है कि 5 गुने, 7 लाख का रुपया जो है 1.5 में आपको मिल जा रहा है, ठीक है। जब हम ऑप्शन में जाएंगे वो 100 गुने का मिलेगा, 100x का डिलीवरी मिल जाएगा, मतलब 100x का लेवरेज मिल जाएगा आपको। 7 लाख आपको 20,000 30,000 मिल जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग, फ्यूचर थोड़ा बहुत क्लियर हो रहे हैं। अगर फ्यूचर पे रिलायंस का फ्यूचर बाय किया तो आप क्या सोच रहे हो? मार्केट क्या होगा? ऊपर जाएगा। सेल कर रहे हो तो क्या सोच रहे हो?
नीचे मार्केट डाउन, आपका व्यू वही है ना। नीचे कितने दिन का आपके पास टाइम है? 1 महीना। 1 महीने का टाइम। ऐसा नहीं होगा कि 7 लाख का चीज़ 1 लाख मिल रहा है, अब तो सब तो बेवकूफ़ है, 7 लाख का क्यों ले रहे हैं, 1 लाख में लेके पकड़ लेंगे, नहीं। 1 लाख का चीज़ जो है वो आपका 1 महीने तक ही वैलिड है। जो करना है करो, आपको पूरा आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई ये मार्केट है 1 महीने में ऊपर जाएगा ही जाएगा, तभी आप फ्यूचर में ट्रेड करने का प्लान करो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको मना करूँगा इस फ्यूचर में भी ट्रेड नहीं करने के लिए, आपके लिए रिस्की हो जाएगा बहुत ज़्यादा। उससे अच्छा है कि ऑप्शन में आप छोटे छोटे कैपिटल से शुरुआत कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ऑप्शंस के ऊपर, ओके। जब हम लोग ऑप्शंस पे आ जाते हैं, मेरे को बताइए रिलायंस का या इन्फोसिस का, जिसका भी मैं अगर, या निफ्टी का मैं अगर ऑप्शन बाय किया तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा व्यू क्या होगा? ऊपर जाएगा। सेल किया तो नीचे नहीं। समझ जाओ गाइस, अभी से सब चीज़ चेंज होने वाला है। कैश मार्केट जो इक्विटी मार्केट था, वहाँ पे जो चीज़ बाय करते ऊपर था, सेल किया तो डाउन था। फ्यूचर में भी बाय किया तो ऊपर था, सेल किया तो डाउन था, है ना। ऑप्शन पे बाय मतलब अपसाइड नहीं, सेल मतलब डाउन साइड, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही अलग है। ऑप्शंस को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक है ऑप्शन बाइंग, एक है ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। ऑप्शन को 2 भाग में डिवाइड कैसे किया है, एक है ऑप्शन बाइंग। आज हम लोग ऑप्शन बाइंग को समझेंगे, सेलिंग कभी नेक्स्ट फेज में हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन बाइंग में आज थोड़ा सा, ऑप्शन बाइंग का भी आज 2 पार्ट होगा, ये होगा, दूसरा पार्ट भी एक होगा। तो ऑप्शन बाइंग को आज समझते हैं। अब जब ऑप्शन बाइंग का बात आ गया, ओके, इसको ओपी लिख देता हूँ, सब समझ में आ जाएगा ऑप्शन बाइंग। अब यहाँ पे जब आपका व्यू अप साइड है, व्यू अप साइड है, तो आपको बाय करना पड़ेगा सी, ठीक है, सी बाय करना पड़ेगा, सी बाय और कॉल बाय, जिसको हम लोग कहते हैं सी और कॉल बाय। अब व्यू अगर डाउन साइड है, व्यू डाउन साइड है, तो हम लोग को यहाँ पे बाय करना पड़ेगा पी और पुट बाय करना पड़ेगा, ठीक है। अप साइड या डाउन साइड के लिए हम लोग का व्यू अलग है। ओनली आप यहाँ पे देखो बाय का बात, बाइंग कर रहे हैं तो ओनली बाय, लेकिन एक टर्म यूज हो रहा है कॉल या पुट, ये सब टर्म्स आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला, जब रिलायंस हम डायरेक्ट बाय कर रहे थे, इन्फोसिस डायरेक्ट बाय करते, जब फ्यूचर में क्या क्या है, फ्यूचर में जो बाय करने गए तो एक फॉर्मेट हुआ, ऑप्शन में भी एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को क्या बोलेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, सबको लिखो आप लोग भी, फॉर्मेट फॉर ऑप्शंस, है ना। फॉर्मेट ऑप्शंस में क्या होंगे, पहला आप लोग का हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोग किए थे, स्पेस एक्सपायरी, ठीक है, स्पेस स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, स्पेस सी स्लैश पी, सी और पी, इंस्ट्रूमेंट, स्पेस एक्सपायरी, स्पेस स्ट्राइक प्राइस, स्पेस सी पी। हम लोग एक एक करके हम लोग अच्छे समझेंगे, डोंट वरी। इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को पता है, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, निफ्टी 50। अभी थोड़ा सा इंडेक्स पे बातचीत करते हैं, ईजी होगा। और हाँ, और एक बात आपको नहीं बताया हूँ, फ्यूचर पे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फ्यूचर में एक्सपायरी मंथली होते हैं, उसका वीकली नहीं होते हैं। आप निफ्टी इंडेक्स ले लो या आप लोग स्टॉक्स ले लो, सब में फ्यूचर का एक्सपायरी मंथली होता है, लेकिन ऑप्शंस पे वीकली का कॉन्सेप्ट होता है, मंथली का होता है। स्टॉक्स जितने सारे हैं वहाँ पे ओनली मंथली है, वीकली एक्सपायरी नहीं है। मतलब सोचो कि एग्जांपल दूध का पैकेट, उसका एक्सपायरी वीकली होंगे, है कि नहीं। एक चॉकलेट हो सकते हैं 2 महीना चलते रहे, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग एक्सपायरी, सिंपल बात है, ठीक है। ऑप्शन का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग का जो स्टॉक्स है वो सब मंथली एक्सपायरी है, लेकिन जो इंडेक्स है वो वीकली है प्लस मंथली है, दोनों अवेलेबल है इसमें, वीकली भी है मंथली भी है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल पे, निफ्टी हमारा हो गया, ओके। निफ्टी एक्सपायरी वीकली लेते हैं हम लोग, आज है डेट हम लोग का 30 नवंबर, तो जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो होगा 5 दिसंबर को। यहाँ पर डेट के साथ लिखा आता है, ठीक है, 5 दिसंबर की वीकली है तो डेट तो लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये हम लोग का बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको समझते हैं। अब समझो, मैं यहाँ पे निफ्टी खोल लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। निफ्टी अभी क्या चल रहा है, 24,123, ठीक है, 123। ये आपका प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस, प्राइस दोनों अलग अलग वर्ड है, समझ पा रही हो, प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। प्राइस है जो चल रहा है, जो रियल अभी चल रहा है, CMP जिसको कहते हैं, करंट मार्केट प्राइस, प्राइस चल रहा है। लेकिन स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे निफ्टी में एवरी 50 पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। मतलब अगर निफ्टी का लास्ट 2 डिजिट 00 है या 50 है, वो बन जाएगा स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस अभी है 24,123, 24,123, इसका लास्ट 2 डिजिट देखो एक बार, क्या है, 23, ये बनेगा प्राइस हमारा, स्ट्राइक प्राइस नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा इसके आसपास एक स्ट्राइक प्राइस बोलो, आप क्या बोलोगे, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 0050। क्या 24,100 एक स्ट्राइक प्राइस हो सकता है, 00 लास्ट 2 डिजिट 00 है, प्लस प्राइस भी हो सकता है, लेकिन हम लोग स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करें। प्राइस सब कुछ प्राइस ही है। स्ट्राइक प्राइस क्या होंगे,
ओनली लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 00 या 50 होगा। अच्छा, मतलब 50 होना चाहिए लास्ट 2 डिजिट दो या तो 00, zero तभी zero। स्ट्राइक प्राइस होगा। बट प्राइस मतलब जो भी प्राइस, वो तो प्राइस है ना। तो 24,150, देखो मैं पूरा इजी टर्म में समझा रहा हूँ आपको, पूरा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, आप समझोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाले। जो आपको ट्रेड के टाइम में काम आएगा वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। निफ्टी में क्या है, 50 पॉइंट का डिफरेंस, मतलब 50 का मल्टीप्लीकेशन को हम लोग स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। 50 का मल्टीप्लीकेशन आपको समझने में डिफिकल्ट होगा, मैं बोल दिया 0050 और ईजी। तो लास्ट 2 डिजिट का 0050 है, वो हमारा क्या बन जाता है स्ट्राइक प्राइस। 24,100, 24,150, 24,200, 24,250, ऐसे अलग अलग आएंगे। आप बोलोगे सर इतना सारा अलग अलग इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है, रिलायंस है, विप्रो है, इतना सारा सबका स्ट्राइक प्राइस याद रखना पड़ेगा? नहीं गाइस, एक डेटा है जहाँ पे पूरा सारा स्ट्राइक प्राइस आपको दिख जाएंगे, आपके सामने होगा ये स्ट्राइक प्राइस, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं। बताऊँगा ऑप्शन चेंज जो है ना उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी के लिए निफ्टी बात करें तो ईजी होने के लिए, समझने के लिए हम लोग बोल दिए लास्ट 2 डिजिट का 00 है और 50 है, वो हमारा बन गया स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब 24,123 के नियर बाई क्या होंगे स्ट्राइक प्राइस, बताइए। 24,123 00 नियर बाई क्या होगा इसका? 100 ले सकते हैं, तो एक स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो फिर से हम लोग बैक टू हमारा जो फॉर्मेट है उस पर आते हैं, है ना। निफ्टी क्या था हमारा, निफ्टी था, एक्सपायरी क्या थे, 5 दिसंबर था। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, 24,100। अगर इस स्ट्राइक प्राइस के साथ मैंने सी लिख दिया है, सी लिख के पूरा फॉर्मेट सी लिखा, बाय मारा, तो मेरा क्या सोच रहा हूँ, अप साइड होगा। कॉल मतलब अप सी मतलब अप था, तो इसको पूरा फॉर्मेट लिख के मैं सी लिख दिया, तो मेरा प्लानिंग हुआ अप साइड जाएगा। उसी जगह पे अगर पी लिख के बाय किया तो क्या मेरा व्यू हो रहा है, डाउन साइड। आपका व्यू हो रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप बाय किए तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये फॉर्मेट को आप सर्च करके बाय किए। आप डायरेक्ट निफ्टी बाय नहीं कर सकते, ऐसे फॉर्मेट को ही सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद सी लिख के बाय किए तो ऊपर, पी लिख के बाय किए तो डाउन। एक फॉर्मेट देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं, ठीक है, एक फॉर्मेट को पूरा सर्च करते हैं। यहाँ पे एक हैक देता हूँ, पूरा फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बस स्ट्राइक प्राइस को सर्च करो, पूरा फॉर्मेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, हम लोग 24,100 को मारते हैं यहाँ पे, देखो पूरा ऑटोमेटिक लिखा रहे हैं। निफ्टी 24 दिसंबर नहीं, 2024 है, ठीक है। 2020 दिसंबर 5 स्ट्राइक प्राइस सी पी है कि नहीं यहाँ पे। फिर अलग अलग 24 दिसंबर, 12 दिसंबर भी है, नेक्स्ट एक्सपायरी भी है ना। हम लोग ये वीक के बारे में बात कर रहे हैं। इसको क्लिक किया, जब इसको क्लिक करके मैंने यहाँ पे बाय मारा तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखो 5,000 रुपया में, देख रहे हो ना, 5,000 रुपीज़ में आपका ये एक लॉट बाय हो रहा है। और निफ्टी का एक लॉट में कितना क्वांटिटी आते हैं, 25। निफ्टी का एक लॉट में 25 आते हैं अभी के लिए। जनवरी से चेंज हो जाएंगे, 75 क्वांटिटी हो जाएंगे। निफ्टी का चेंज हो रहा है। बैंक निफ्टी का जो वीकली, चलो इसमें इतना ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, सिंपल आप ऑप्शन रीडिंग समझ रहे हो, समझो। निफ्टी में अभी 25 है, जनवरी से 75 हो जाएंगे। और जनवरी में देख रहे होगे तो आपका लॉट साइज अलग होगा, ठीक है। तो 75 आपका होता है। निफ्टी का एक्सपायरी कब होते हैं, वही थर्सडे, एवरी थर्सडे, गुरुवार को, वीकली में भी एज वेल एज मंथली में भी थर्सडे को एक्सपायरी होता है। ओके, मतलब फिर लास्ट थर्सडे जो रहता है उस दिन एक्सपायरी मंथली भी होता है और वीकली भी होता है। वीकली बोथ होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर आप स्ट्राइक प्राइस जो बोल रहे हैं यहाँ पे तो लाखों में स्ट्राइक प्राइस है, क्या 25,550 एक स्ट्राइक प्राइस नहीं होगा, 27,000 एक स्ट्राइक प्राइस नहीं होगा, 28 कितना भी बोल दूँ, 22,000 भी एक स्ट्राइक प्राइस होगा। इतने सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं, हम लोग कौन सा चूज़ करेंगे बाय करने के लिए? बाय करने के लिए जब भी बाय करेंगे क्या स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे, उसका मीनिंग क्या है, ये पूरा डिटेल्स में धीरे धीरे बताते जाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये पार्ट 2 आएगा तो उसको भी देखना। बहुत चीज़ें हैं ऑप्शंस में, उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो डेटास होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो समझना बहुत जरूरी होता है। अब स्ट्राइक प्राइस जो होता है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। स्ट्राइक प्राइस को इसमें 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक है ATM, एक है OTM, एक है ITM। बहुत बार सुने हो गया, ATM, OTM, ITM, ये तीनों है। ATM का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM वही नहीं, ATM मतलब यहाँ पे मजाक करोगे, इस लिखना मत, आर द मनी, ठीक है, आर द मनी। ATM मतलब आर द मनी, OTM मतलब आउट ऑफ द मनी, ओके, आउट ऑफ द मनी। ITM मतलब इन द मनी, ठीक, इसको लिख लीजिएगा, आर द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। आर द मनी का मतलब, आर द मनी मतलब नियर बाय स्ट्राइक प्राइस ऑफ प्राइस, नियर बाय स्ट्राइक प्राइस ऑफ प्राइस मतलब प्राइस अभी क्या चल रहा है 24,120, उसके नियर बाय प्राइस क्या होंगे 24,100। 24,100 हमारा बन गया वो आर द मनी, बोथ कॉल एंड पुट के लिए। ओके, मतलब अभी का जो स्ट्राइक प्राइस हम कन्वर्ट किए वो हमारा एट द मनी है, एट द मनी, बोथ कॉल एंड पुट के लिए बात हो रहा है।
अब कॉल का पुट का दोनों का आउट ऑफ द मनी इन द मनी अलग होते हैं। अब आउट ऑफ द मनी क्या इन द मनी है, डोंट वरी गाइस, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, हर एक डिटेल्स में समझाऊंगा। जो भी क्वेश्चन देवासी पूछेंगे मेरे को वो हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, बस देखते चलो। जहाँ समझ में नहीं आएगा थोड़ा बैक करके देखो, वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग जो कॉल का बात कर रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, बराबर मार्केट ऊपर जाएगा। अभी इसका अर्ध मनी क्या चल रहा है, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, 24,100 चल रहा है। तो ये हो गया हमारा, क्या बन गया, अर्ध मनी। हर एक स्ट्राइक प्राइस सोचिए कि सीढ़ी है, स्टेयर है, सीढ़ी हम लोग का स्ट्राइक प्राइस होता है। अगर मैं 24,100 पे हूँ, मेरे को जहाँ जाना है वो मेरे लिए आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। सीढ़ी में मैं जहाँ जाने वाला हूँ वो मेरा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। ओके, बात क्या हो रहा है, ऊपर जाने का। 100 पे खड़ा हूँ तो कहाँ कहाँ जाना है मेरे को, 100, 200, 150, क्योंकि 50 का डिफरेंस है कि नहीं, 150, 200, 250, वो हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। मतलब सीढ़ी से धीरे धीरे जहाँ जाना है वो मेरा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो क्या बन गया यहाँ पे, 24,150, 24 हमारा 200, ये हमारा क्या बन गया, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, जहाँ जाना है आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। नीचे तरफ क्या हो गए, 24, ये सब हमारे क्या होंगे, जहाँ से आ चुका हूँ ऑलरेडी, वो हमारा बन जाएंगे ITM, ठीक है। ये हमारा बन जाएंगे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया आउट ऑफ द मनी, नीचे हो गया हमारा इन द मनी। वैसे ही इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, पुट का बात हो रहा है तो हमारा व्यू क्या हो रहा है, नीचे डाउन साइड। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 24,100 पे, 100 पे हम लोग अभी है 24,100 पे। ये हमारा क्या है, अर्ध मनी, ठीक है। जहाँ जाने वाला हूँ आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, हमेशा के लिए जहाँ जाना है मेरे को वो है आउट ऑफ द मनी। 100 पे अभी खड़ा हूँ, कहाँ जाना है मेरे को बताइए, नीचे जाएगा, मतलब 24,000, 050, ये सब हमारा हो गया आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि पुट का उल्टा नीचे तरफ बात हो रहा है। तो ये हमारा 24,050, बस जो कॉल था इसका बस उल्टा हो गया, अब समझ लो। कॉल मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, पुट मतलब मैं सोच रहा हूँ मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा मतलब अभी वो नीचे जाते जाएगा, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टेप जो है हमारा वो आउट ऑफ द मनी बनते जा रहा है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी मतलब पूरा रिवर्स। हाँ, आउट ऑफ द मनी क्यों है, वो आउट ऑफ द मनी क्यों कहते हैं उसको, मैं पूरा समझाऊंगा, उसका मीनिंग क्या है भी समझाऊंगा। बस अब समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, मैं धीरे धीरे बस लिखते चलो, मैं एक एक पॉइंट क्लियर करते चलूँगा, ठीक है। कोई उसमें कोई चीज़ मिस नहीं होगी। 24,000, तो ये हमारा क्या बन गया, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि जाना उल्टा बस इसका। अब इसका ऊपर वाला क्या बन जाएंगे, 24,150, रिवर्स 24, हाँ 200 बन जाएंगे हमारा इन द मनी, बराबर। मतलब अच्छे से इसको ड्रॉ करके आप लिखिएगा इसको। मतलब वहाँ से गिरते आ रहा है और नीचे जाएगा, और हाँ नीचे जाएगा तो हमारा वो बन गया इन द मनी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे मार्केट में मोमेंटम किया, वहाँ पे कैसा पैसा बनेगा, क्यों पैसा बनता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज गेन होते हैं, अगर आप होल्ड करोगे तो आपको क्या दिक्कत होंगी, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बात करें। तो गाइस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, क्योंकि बहुत एफर्ट दिया, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। जो भी क्वेश्चंस हो गए, जो जो सीखने मिला है आप लोग को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।